नमस्कार दोस्तों, आप जहाँ भी हिस्ट्री पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट लगाना है। और मॉडर्न हिस्ट्री के ही सारे सवाल आते हैं। लोग क्या करते हैं, लूसेंट लेके बैठ जाते हैं, इधर उधर कोर्स खरीदना जो भी है सब चीज़ अपनी जगह पे है। लेकिन मैं 3 बार बीपीएससी में अपियर होने के बाद और मेरी सिस्टर चूँकि इसमें सेलेक्टेड हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको बहुत ढंग से एक्सप्लेन करूँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। पसंद आता है तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मैं फालतू के गपशप नहीं करता हूँ, आपको पता है। तो मैं शुरू करता हूँ। किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? सुनना, आराम से समझेंगे, ठीक है। गांधीवादी विचारधारा का तो है ही राष्ट्रवादी आंदोलन से, है कि नहीं। उदारवादी का भी है। उदार आपको समझना होगा, उदारवादी क्या होता है। मनुष्य को क्या होता है उदारवादी, सभी को बराबर अधिकार मिलना, है कि नहीं। उसके बाद जो है साम्यवादी क्या होता है। साम्यवादी जो है दोस्तों, मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को स्थापित करना, ठीक है। और समाज में जो एक वर्ग ज़्यादा हाई लेवल में है, दूसरा वर्ग लो लेवल में, तो उसको इक्वल करना, ठीक है ना। तो तीनों जो है दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, और मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा ऑप्शन को। मैं देखता हूँ कि चैनल्स पे क्या क्या रह जाता है कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन का केवल आंसर बता के आगे बढ़ जाते हैं। सारे ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं। जो भी 71th बीपीएससी देंगे उनके लिए भी आवश्यक है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? अब देखिए, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया। कौन नहीं जानता, लेकिन मार के आगे बढ़ जाएंगे चैनल वाले। बट गलत, ऐसे स्टडी नहीं करते हैं। आपको क्या करना होगा, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन जानना होगा। 1919 से 1931 तक ये चला था। 1919 से 1931 तक यंग इंडिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है दोस्तों एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक, ठीक है। साप्ताहिक मासिक आ सकता है, तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद जो है दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा एक और आप याद रख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी का पता है ना आपको, कोई भरोसा नहीं आगे किस टाइप से बना देगा। लेकिन 100% श्योर रहिए कि बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री से ही लगभग 90% सवाल उठाएं, ठीक है। 1933 में जो है इन्होंने दोस्तों एक हरिजन नामक, ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछा गया, हरिजन नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। ये भी साप्ताहिक था, ये भी साप्ताहिक था। और ये 1948 तक चला था दोस्तों, 1948 तक। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर अब मैं बताऊंगा दोस्तों कि एनी बेसेंट ने कौन सा शुरू किया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कितना क्वेश्चंस बनाना है बीपीएससी वालों को, वो क्वेश्चन रिपीट करेगा ही। आप किस भी लेवल में हो, बहुत अच्छी बात है। 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, नो मैटर, या 71 बीपीएससी वाला हो, मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखना कैसे पढ़ते हैं। तो आपको श्रीमती एनी बेसेंट ने जो है न्यू इंडिया स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? न्यू इंडिया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं देखिए इससे और ज़्यादा आपको बताऊँ। न्यू इंडिया जो है ये दैनिक पत्रिका थी, ठीक है, दैनिक पत्रिका थी, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों एनी बेसेंट ने एक और पत्रिका स्टार्ट किया था, कॉमनवेल्थ। आपको मैं बता क्यों रहा हूँ जानते हैं, ये सारे चीज़ें पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आइए आप नीचे, 1916 में होम रूल भी इन्होंने स्टार्ट किया था। खैर उस पर नहीं जाऊँगा। अब मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पत्रिका स्टार्ट की, इनके बारे में बहुत आता है। मोतीलाल नेहरू ने जो है द इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया था। द इंडिपेंडेंट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों ये 5 फरवरी 1919 से स्टार्ट किया था। उससे मतलब नहीं, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। इस तरीक़े से आप लोग अगर स्टडी करो तो एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि छूटेगा। अब आता हूँ मैं डायरेक्ट 63 नंबर पे मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी लोग 1 से लेकर 12 तक किसी में भी आप अगर जीएस पेपर में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर जाओगे। और जिनका हिस्ट्री मेन पेपर है तो उसके लिए भी आवश्यक है 63 नंबर। ये देखिए दोस्तों 63 आ गया ना। इंग्लिश में भी है दोस्तों, पीडीएफ चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं दे दूंगा आपको। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, और आपको तो पता है किस टाइप के ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन तो और एकदम पास दिए रहते हैं बीपीएससी में। निम्न में से पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो मौलवी मोहम्मद हुसैन, मौलवी अहमदुल्ला, एम वैजुल हक, ये तीनों को गिरफ्तार किया गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहावी आंदोलन का केंद्र भी मुझे लगता है पटना भी है, ठीक है, पटना ही रहा हुआ था।
और ये बहावी जो है दोस्तों मुस्लिम सुधार आंदोलन था। अंग्रेज धार्मिक मामलों में भी बहुत इंटरफेयर करता था, तो जानते हैं कि मुस्लिम अपने धर्म के प्रति कितना ये होते हैं, अभी भी देख सकते हैं आप। तो मौलवी मोहम्मद हुसैन, मौलवी अहमदुल्लाह, एम बैजुल हक ने इन्हें स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद पहले भी बहावी से रिलेटेड बीपीएससी में फेवरेट है ये बीपीएससी का मॉडर्न हिस्ट्री में। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? जब मैं 67 बीपीएससी दे रहा था तो बहुत सारे सवाल पूछे गए थे इससे रिलेटेड। पीर अली खान, पीर अली खान जो थे दोस्तों एक पुस्तक विक्रेता थे, इससे भी रिलेटेड आता है सवाल कि पीर अली खान क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे और उन्होंने ये नेतृत्व किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दोस्तों अंग्रेज़ों ने उनको फांसी पर लटका दिया। उसके बाद उनकी सारी दुकानें तहस नहस करवा दी। उसके बाद उनके परिवार के साथ बहुत ही घटिया काम किया। चलिए और भी जो है दोस्तों मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो है ये फैज़ाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से? ये भी जो दोस्तों एसएससी वगैरह में पूछा जाता है और बीपीएससी में तो पूछा ही जाता है, क्योंकि बीपीएससी आपको पता है अभी से नहीं हो रहा है एग्ज़ाम। उसके बाद जो है दोस्तों फजल ए हक करके एक है, फजल ए हक करके, ठीक है ना। खैर इसके बारे में अभी नहीं जाऊँगा मैं, जो आता है वही पढ़िए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बताया ना कि पूरा ऑप्शन से वो अगर खेल रहा है बीपीएससी तो आपको भी खेलना है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, ये भगवान इतना बार इससे सवाल आया है कि मैं समझता हूँ पुलिस, रेलवे ये सब में भी आता है इससे सवाल। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था और सर फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। ये मुझे लगता है कि ये जज वगैरह थे उस समय, ठीक है ना, बहुत ही एजुकेटेड आदमी थे। उसके बाद अब चलिए, अब मैं फजल अली इसका आंसर हो जाएगा। अब तेज बहादुर सप्रू अगर बीपीएससी वाले के दिमाग में आया है तो वो आगे इससे क्वेश्चन भी बना सकता है, क्योंकि जो प्रोफेसर्स होते हैं क्वेश्चन बनाने वाले, वो आप क्वेश्चन को गौर से देखना तो आपको पता चलेगा कि ये रिपीट क्यों कर रहा है। कोई एक ही आदमी बैठ के क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। हो सकता है हिस्ट्री का एक प्रोफेसर हो, ज्योग्राफी का एक प्रोफेसर हो, उनके माइंडसेट को पकड़िए आप। तो ये तेज बहादुर सप्रू जो थे ये प्रसिद्ध वकील थे, ठीक है, वकील थे। और अब कहोगे सर कि इसको मुझे पढ़ने से क्या फ़ायदा? अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनता है और बना है। वकील थे, राजनेता थे दोस्तों, राजनेता थे। उसके बाद अब चलिए मेन काम की बात आता हूँ। समाज सुधारक थे। आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा किन्होंने लड़ा था? तेज बहादुर सप्रू ने लड़ा था, आपको पता है। आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा जो है इन्होंने ही लड़ा था, तेज बहादुर सप्रू ने। चलिए वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट डेप्यूटी पीएम यही थे, मुझे तो लगता है इनको पीएम होना चाहिए था। बहुत ही योगदान है हमारा भारत के और टुकड़े ना करवाने में, ठीक है। कुछ लोग तो आजकल के नेता सब तो चंद वोटों के लिए अपने आप को बेच दिया है, ममता बनर्जी वगैरह, देखने से तो बाप रे बाप। बिहार में दोस्तों, अब ये क्वेश्चन 65th बीपीएससी, उससे पहले भी कितनी बार पूछा गया। बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? इससे ये जो तीनों ऑप्शन दोस्तों आप देख रहे हो, ये दोनों ऑप्शन में मुझे लगता है 4 बार पूछा गया बीपीएससी में, 4 बार कम से कम, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर, ये पटना में पड़ता है, पटना में पड़ता है, आपको सभी को पता होगा। अब देखिए इससे कैसे कैसे सवाल आए हैं, आप 40 बीपीएससी के बाद जाके देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। पटना में हुआ था और कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। पटना में हुआ था, कब हुआ था? 1912 में हुआ था। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार में कब हुआ था प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन? 1912 में हुआ था, ठीक है। और 1912 में हुआ था तो इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा गया। मैंने बोला ना कि 50 बीपीएससी के बाद आप जाकर देख लो, 40 बीपीएससी के बाद बहुत बार पूछा है। आर.एन. माधोलकर थे, आर.एन. माधोलकर। इस टाइप से दोस्तों आप लोग प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स आप लोग बनाते नहीं हैं इसलिए दिक्कत होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर गया से रिलेटेड भी क्वेश्चन बीपीएससी ने बनाया था। कौन थे? गया में हुआ कब था? तो आप 10 साल बाद याद कर लेना, 1922 में हुआ था, है ना। 10 साल कनेक्ट करके अलग से याद रखना नहीं है। और इसमें जो है दोस्तों चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की थी, ये भी पूछा जाता है। चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास ने, ठीक है ना। पटना, देखिए पटना में ना आ रहा है ना, तो आर.एन. माधोलकर, आर.एन. पटना, आर.एन., ठीक है, ऐसे करके याद कर लो।
और चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की थी। और कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था, तो 37वां अधिवेशन था, ठीक है। चलिए, और बाकी चीज़ें हैं इसमें। 1940 में भी दोस्तों बिहार में हुआ था अधिवेशन, लेकिन वो बिहार झारखंड सम्मिलित रूप से आप बोल सकते हो, लेकिन याद रख लेना आप लोग, क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। ये 52वां हुआ था, रामगढ़ में दोस्तों हुआ था, अभी रामगढ़ झारखंड में, ठीक है। चलिए, लेकिन इस दोनों से 4 बार पूछा गया, एक बार नहीं 4 बार। 67 नंबर दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन कहता है, 67 नंबर देखिए दोस्तों, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। दुर्भाग्य से दोस्तों मैं फ़िलहाल मुजफ्फरपुर में ही रह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। 1908 में हुआ था। और कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है। और सबसे कम उम्र के जो स्वतंत्रता सेनानी थे खुदीराम बोस, उनको फांसी पे लटकाया गया था। कब लटकाया गया था? 11 अगस्त। सारे का आप नोट्स बना लीजिए, सब याद हो जाएगा आपको। 11 अगस्त 1908 में। अभी तो भाई रेप वेप हो जाती है, कुछ फांसी वांसी होता नहीं है, सब बाहर घूमते रहते हैं 4-4 मर्डर करके। क्या कानून व्यवस्था है पता नहीं। अब कहोगे सर 1906 और 1907 को भी याद करने का ट्रिक बता दो। एकदम लीजिए और करिए, स्टडी का यही मतलब ही है। और अगर आप बीपीएससी दे रहे हो तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था इसमें। पनौती लीग, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ढाका में हुआ था सलीमुल्लाह खां का नेतृत्व में। ऐसे करके आपको पढ़ के जाना है। क्यों हार्ड लगेगा भाई, एकदम हार्ड नहीं लगेगा। सूरत फूट हुआ था 1907 में दोस्तों। ये क्लास 8 के हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में जाओगे एनसीईआरटी में, तो अगर आपको टाइम है थोड़ा सा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो चैप्टर दोस्तों आप लोग पढ़ लें। इतना क्वेश्चन आएगा ना बीपीएससी में कि आप बता नहीं सकते हो। सूरत फूट हुआ था इसमें, ठीक है। चलिए, अब इसके सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं दोस्तों। उम्मीद है वीडियो को अभी तक भी आप अगर आपने लाइक नहीं किया तो कर दें और एक शेयर ज़रूर कर दें। अब ये देखिए, ये तो भाई फेवरेट क्वेश्चन, ये सिविल सर्विसेज में आया था, अब टीचर में आ गया। देखिए, सिविल सर्विसेज में आया था, अब टीचर में आ गया, ठीक है। अब देखिए, बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया, किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। मैं खुद असहयोग से कंफ्यूज हो रहा था और भारत छोड़ो से, बट सविनय अवज्ञा आप समझते हो? मतलब अवज्ञा मतलब होता है कि उसके आदेश को ना मानना, है ना। सविनय पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के आदेश को ना मानना। तो क्या करते थे अंग्रेज़ जो है आपके चौकीदारी करने के लिए, चौकीदारी टैक्स वसूलते थे। जैसे अभी पुलिस वगैरह में होता है ना कि रात को रहता है चौकीदारी, तो अभी तो गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो पहले वसूलते थे। तो लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम नहीं देंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? 1930 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और चलिए साथ में इसको भी देख लीजिए आप, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो वीक होते हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन दोस्तों स्टार्ट हुआ था। तो सर भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ, 1942 को। देखिए दोस्तों, हो ना, इस टाइप से दोस्तों आप स्टडी करें। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया, एक आंसर मार के आगे बढ़ गया। ये एसएससी बैंक का एग्ज़ाम नहीं है, आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे न्यूज़ वाले अगर आ गए तो बीच में, फिर तो वैकेंसी मुश्किल है। इसलिए पूरा जोर लगाओ। अहरार आंदोलन से संबंधित थे, अहरार आंदोलन से जो दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली मोहम्मद। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में और रिसर्च करके पढ़ के मुझे कमेंट में जवाब कर देना, मैं दोबारा इसको बनाऊंगा, ठीक है। इस पर मौलाना मोहम्मद अली मोहम्मद और उसके बाद अजमल हिकमल खान था, ठीक है ना। अब देख लेना, ठीक है। इसमें तो है नहीं। चलिए, गदर पार्टी से प्रभावित होकर, देखिए दोस्तों, गदर पार्टी से प्रभावित हो, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। लेकिन मैं इस जो डुंडे खान वाला है, इसको भी आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। अब क्यों दे रहा हूँ मैं बता देता हूँ उसका रीज़न, क्योंकि स्टूडेंट मेहनत नहीं करना चाहते, सर्च नहीं करना चाहते, किसी क्वेश्चन को ढूंढ के याद नहीं करना चाहते। बना बनाया सेट मिल गया, परचेज कर लिए, तो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रह पाती। अगर आप ढूंढोगे ना 1-2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। चलिए 1 सेकेंड, मौलाना, इसमें जो है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गदर पार्टी के बारे में मैं बता देता हूँ। और अमेरिका से के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ सैन फ्रांसिस्को है दोस्तों? अमेरिका में, ठीक है।
अब आप देखिए दोस्तों सैन फ्रांसिस्को का पूरा ये जो है दोस्तों 15 अगस्त 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन आपको इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना है। और अगर आपको बुक्स पढ़ना है दोस्तों, तो बुक्स जो है जो सिविल सर्विसेज के लिए, हिस्ट्री के लिए बुक आता है, तो वो आपको प्रेफर करूँगा मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। मेरे चैनल पर दोस्तों सारे सब्जेक्ट को डील किया गया है, सारे पेपर्स को 1 to 5, 6 to 8। तो आप रेगुलर विजिट करें और लगाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।